ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हो, सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम जान चुके हैं कोची रीमान इक्वेशंस किस प्रकार ड्राइव की जाती हैं। साथियों, क्या इनका रोल होता है, किस प्रकार इन्हें एक्सप्रेस किया जा सकता है। इस प्रकार से साथियों अपन ने देख लिया था, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन भी देख ली थी। और यहाँ पर इस प्रकार हमें इक्वेशन 1, 2, 3 इक्वेशन प्राप्त हो चुकी थी। साथियों, ये स्टडी हम कर चुके हैं पिछले पार्ट में। इस प्रकार अब हम जानने वाले हैं साथियों फिजिकल साइनिफिकेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन वैल्यू। यहाँ पर जो अपना फंक्शन है या फिर कहें जो स्ट्रीम लाइन है, किस प्रकार इनका रोल होता है। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस प्रकार से, तो उसको इमेजिनरी लाइनों में हम बंद कर सकते हैं और इस प्रकार उसे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो लाइन होती हैं एक दूसरे को नहीं काटती हैं और ये लाइन स्ट्रीम लाइन होती हैं साथियों। अब इन स्ट्रीम लाइनों में से हम किसी मान लेते हैं दो स्ट्रीम लाइन पर या इन स्ट्रीम लाइन पर स्टडी कर रहे हैं साथियों। इस प्रकार से अब इन दोनों स्ट्रीम लाइनों को इस प्रकार एक्सप्रेस किया जा सकता है। इनके मध्य में ये डिस्टेंस है साथियों। इन दोनों पॉइंटों को आप दो पॉइंटों पर स्टडी कर रहे हैं, 1 और 2 नाम दे दिया है, 1, 2 इन पर आप स्टडी करना चाहते हैं। अब इनको साथियों 3D में आप लेना चाहें तो पीछे की तरफ कुछ एरिया होगा, इस प्रकार इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1, 2 ये है साथियों और इसके पीछे पार्ट इस प्रकार होगा साथियों। ये सेम लेंथ होगी इसकी, इस प्रकार 1, 2, 1, 2 होगी और ये इसको विड्थ नाम दे दिया साथियों। जो ये लेंथ है इसकी विड्थ, ये स्ट्रीम लाइन के मध्य की जो डिस्टेंस है बहुत कम है साथियों। इस प्रकार से आप इसे रेक्टेंगुलर शेप समझ सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप है साथियों। और जो यहाँ से फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं साथियों इस एरिया में फ्लूइड एंटर कर रहा है साथियों और कुछ फ्लूइड इधर निकल रहा है वाई डायरेक्शन में, कुछ फ्लूइड है जो एक्स डायरेक्शन में निकल रहा है साथियों। जैसा कि साथियों हम जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से जितना फ्लूइड अंदर आता है उतना ही बाहर जाता है। इस प्रकार से आप इन दोनों को देखेंगे आगे जाकर, तो इससे हमें पता चलेगा साथियों जो स्ट्रीम लाइन है किस प्रकार से आपको फ्लूइड फ्लो बताती है, डिस्चार्ज बताती है। ये सब हम जानने वाले हैं यहाँ पर। अब जैसा कि आपको बताया था साथियों, ये dx ये dy लेंथ है। इस प्रकार इसे आप 3D में देखना चाहें तो इस प्रकार से इसके कुछ सेक्शंस आपको नजर आएंगे। 3D में आप यदि इसे देख सकते हैं तो इस प्रकार से। अब इनका एरिया कितना है साथियों, नीचे की तरफ वाला एरिया dA1 मान लेते हैं, WDX और y वाला जो एरिया है साथियों, ये एरिया WDY के बराबर होगा। जैसा कि आप देखते हैं साथियों, ये dy है और ये विड्थ है साथियों। तो इस प्रकार ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाता है। इस प्रकार ये दोनों एरिया डिफाइन हो जाते हैं साथियों। अब हम जानते हैं डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू A इंटू वेलोसिटी। यहाँ एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है साथियों, जो कि डिस्चार्ज बताता है। तो अब इससे हम लिख सकते हैं साथियों, सो डी क्यू यहाँ पर जो स्मॉल डिस्चार्ज है वो किसके बराबर होगा, एंट्री कर रहा है साथियों। और इस प्रकार dQ1 प्लस dQ2 इन दोनों के बराबर होगा साथियों। जितना एंट्री कर रहा है इतना एग्जिट मारेगा यहाँ से, फ्लूइड है जो। अब इस फॉर्मूले से साथियों हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिस्चार्ज की जगह TAQ एरिया इंटू वेलोसिटी साथियों। यहाँ पर हम जानते हैं एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी u होती है साथियों और y डायरेक्शन v होती है। तो यदि नीचे वेलोसिटी है तो उसको नेगेटिव लेंगे साथियों, तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव ले गई है। एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी साथियों। इस प्रकार से ये वेलोसिटी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, डिस्चार्ज को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस प्रकार साथियों इसे हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस वी डब्लू डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी साथियों। अब इसमें से डब्लू कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से डब्लू यहाँ कॉमन ले लिया साथियों। तो ये एक्सप्रेशन अपना इस प्रकार प्राप्त हो जाता है, माइनस डी एक्स वी से मल्टीप्लाई है और यहाँ पर अगला एक्सप्रेशन है अपना यू डी वाई। अब ये क्या है साथियों, ये डी क्यू के बराबर है। इस प्रकार से यही है साथियों, यहाँ पर ये डी क्यू इधर लिख दिया है, ये इसके बराबर है। ये एक्सप्रेशन हमें प्राप्त हो जाती है। अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, जो अपना डब्ल्यू है इसको नीचे डिवाइड कर सकते हैं इधर की तरफ। तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, डी क्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। इस प्रकार इसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं साथियों, इक्वेशन किसके बराबर होती है, ये इक्वेशन होती है डी साई के बराबर। जो अपनी स्ट्रीम लाइन थी साथियों इस प्रकार से, उन पर हम स्टडी कर रहे थे, तो कुछ छोटे से सेक्शन पर हमने स्टडी कर लिए। अब या इसको रेंज में किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे साथियों इस प्रकार से और लिमिट लगा देंगे 1 से 2, क्योंकि ये 0.1 है अपना, ये 2 है। तो इस प्रकार इसे एक्सप्रेस कर इंटीग्रेट कर देंगे। पहले आप ये देख लें इक्वेशन नंबर 3 जो आपको पहले बताई थी स्टार्टिंग में, ऊपर जाकर मिलेगी आपको साथियों इक्वेशन नंबर जो 3 है अपनी इस पेज पर। यहाँ आप देख सकते हैं डी साई इज इक्वल टू माइनस वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। इस इक्वेशन का वहाँ इस्तेमाल हुआ है साथियों।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये हमें प्राप्त हुई है इक्वेशन प्राप्त होती है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1 से 2 तक इन दोनों का साथियों, तो हमें इंटीग्रेशन प्राप्त होगा साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग आपको प्राप्त हो जाएगा साथियों। ये साई है, ये लिमिट लगाएंगे तो ये साई 2 माइनस साई 1 इस प्रकार प्राप्त होगा साथियों। और इसका इंटीग्रेशन आपको ये डी क्यू है जो क्यू हो जाएगा साथियों, स्मॉल क्यू था तो इंटीग्रेट करेंगे इसको तो कैपिटल क्यू प्राप्त हो जाएगा। या आप कहें स्ट्रीम लाइन 1 से 2 के मध्य जो डिस्चार्ज हो रहा है टोटल वो डिस्चार्ज है साथियों 1 से 2 तक डिवाइड बाई ये डब्ल्यू विड्थ जो कांस्टेंट है साथियों। इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन करने पर ये इक्वेशन हमें फाइनली एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाता है। इस एक्सप्रेशन से साथियों हमें पता चलता है जो अपना स्ट्रीम लाइन फंक्शन है या फिर दो पॉइंटों के मध्य में जो अपन फ्लूइड फ्लो चेक कर रहे हैं साथियों, वो डिस्चार्ज बता रही है पर यूनिट विड्थ। जो दो स्ट्रीम लाइन है वो उनका अंतर आपको पर यूनिट विड्थ डिस्चार्ज बताता है साथियों। इसकी आप यूनिट लिखना चाहें डिस्चार्ज की मीटर की पर सेकंड होती है और विड्थ की पर मीटर होती है साथियों। इस प्रकार पर तो इसे आप इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसको मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड, या फिर इसे आप पढ़ सकते हैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके लिए साथियों आप इसे देख सकते हैं फिजिकल साइनिफिकेंस ऑफ स्टीम फंक्शन वैल्यू फॉर 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड स्टेडी फ्लो एंड ये सारी कंडीशन है साथियों जो हम पढ़ते आ रहे हैं। स्टीम लाइन फंक्शन कब आता है ये सब हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ये कंडीशन इस पर लगी हुई हैं। द डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ स्टीम फंक्शंस ऑफ 2 स्ट्रीम लाइन्स, जैसा आपको बताया था जो फंक्शन में अंतर आ रहा है साथियों साई 2 माइनस साई 1 गिव्स द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ अक्रॉस द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द 2 स्ट्रीम लाइन्स। जैसा आपको बताया साथियों यहाँ पर जो ये 2 लाइन है इन पर जैसा ये 2 लाइन है इन पर किसी दो पॉइंटों के मध्य में आप स्टडी करना चाहते हैं तो ये दोनों पॉइंटों से डिस्चार्ज कितना हो रहा है साथियों पर यूनिट विड्थ डिस्चार्ज का हमें पता चल जाता है स्ट्रीम लाइन फंक्शन से साथियों। अब साथियों आप स्टीम लाइन से पता चल गया होगा आपको किस प्रकार आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं साथियों, कितना डिस्चार्ज होता है, किस प्रकार फ्लूइड फ्लो एक्सप्रेस किया जाता है, ये स्टीम लाइन का क्या रोल होता है साथियों, ये सब हम कवर कर चुके हैं। इससे अगली आने वाली वीडियो में हम जानेंगे सॉलिड वॉल्स के बारे में, ये किस प्रकार स्टीम लाइन से रिलेटेड है, किस प्रकार एक्ट करती है, स्लोप ऑफ कांस्टेंट स्टीम फंक्शन लाइंस, ये सब जानने वाले हैं साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं कमेंट के थ्रू। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।